ओके गैस, तो ये जो करेक्टर है ओरियन, उसने आते ही अपनी बेइज्जती करवा लिया गैस। लेकिन यार लाइक ये इतना भी गंदा करेक्टर नहीं है गैस। गैस लाइक ये ओनली करेक्टर है लाइक ओनली एंड द फर्स्ट करेक्टर इन द गेम, जो कि मतलब जब अपनी एबिलिटी में हो जाता है उसे कोई भी लाइक किसी भी चीज़ से डैमेज नहीं होता है गैस। लाइक ग्रेनेड से नहीं होता, फ्लैश फ्रीज से नहीं होता, गन्स से नहीं होता, सेफ जोन से नहीं होता, तो लाइक किसी से भी नहीं होता। तो मतलब कि ये क्लास से बढ़िया है, आलोक से बढ़िया है, और लाइक क्रोनो से बढ़िया है, डिमिट्री से बढ़िया है, सैंटिनो से बढ़िया है, और जो लाइक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबसे बढ़िया है गेम में। लेकिन गाइस जो प्रॉब्लम है वो है गाइस इसकी टाइम, इसका कूल डाउन लास्ट फॉर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में गाइस क्या ही बिगाड़ लगा है गाइस। अब और गाइस ये देखो, ये 15 सेकंड के लिए होता है, ये 6 सेकंड के लिए होता है, आलोक भी बहुत ज़्यादा देर के लिए होता है, सेंटिनो भी अच्छे खासे देर के लिए होता है, डिमेट्री भी गाइस। लेकिन यार ये गाइस 3 सेकंड है, 3 सेकंड में क्या ही बिगाड़ लेगा यार कोई। लेकिन आज गाइस मैं आपको एक ऐसी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन स्किल बताने वाला हूँ जिससे इसकी किस्मत बदल जाएगी गाइस। हाँ तो ठीक है गाइस, अभी मैं आपको इसकी स्किल के बारे में थोड़ा सा चीज़ें बताऊंगा, लेकिन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन स्किल बताने से पहले अब ये सुनो। देखो गाइस, अब जो थोड़ी सी चीज़ें हैं उससे पहले, जैसे जो ये पैट है, सॉरी गाइस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई मैंने से डाउनलोड नहीं करा। ये जो पैट है कैक्टस, ये ईपी मतलब रिस्टोर करता है। अगर वो मतलब खड़े रहोगे आप 6 सेकंड के लिए तो ये 10 ईपी लाएगा। और गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ, ओरियन और ईपी का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है गाइस। मतलब ईपी उसकी मेन चीज़ है उसकी एबिलिटी में, तो वो चाहिए, ठीक है। और तो ईपी चाहिए तो फिर एचपी और ईपी एक साथ ही आती है एक्चुअली। तो बॉनफायर से वो आती है। बॉनफायर अगर आप जलाते हो तो उससे एचपी और ईपी दोनों मिलते हैं, तो आपको बॉनफायर भी रखना चाहिए अपने स्किल। तो अभी इस फालतू की बकवास के बाद कैरेक्टर कॉम्बिनेशन स्किल बताना शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ओरियन का कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन समझने से पहले आपको सबसे पहले उसकी स्किल ही समझनी चाहिए। तो उसकी स्किल है कि सबसे पहले बात तो कि वो 300 ईपी स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पर लाइक नॉर्मल कैरेक्टर्स 200 ईपी स्टोर कर सकते हैं, ये 300 कर सकते हैं क्योंकि इसका और ईपी का बहुत अच्छा रिश्ता है। ओके गाइस, तो फिर अब 300 ईपी का हम करेंगे क्या, ईपी और इसका रिश्ता है क्या एक्चुअली, ये है बिग क्वेश्चन। सो मतलब ये है कि ये एक बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसके आपके पास 150 ईपी होगी तो फिर इसकी एबिलिटी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि है एक बॉल में बनना। और जब भी ये बॉल में बन जाता है और ये बॉल 3 सेकंड्स के लिए बनता है, और जब ये बॉल बन चुका होता है तब इसे किसी भी तरीके से डैमेज नहीं पड़ सकता है, ना ही जोन, ना ही ग्रेनेड, ना ही फ्लैश फ्रीज, ना ही गन्स, ना ही कुछ भी। देखो, देख रहे हो। और जो भी इसके लाइक इसके रेडियस में होगा, इसके बॉल के रेडियस में होगा, वो जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसके हर एक कैरेक्टर जो भी होगा उन सब की ये 30 एचपी अपने अंदर खींच लेगा, अगर जब वो बॉल बना होगा। अगर वो उस बॉल के रेडियस में होगा तो फिर बॉल के आई थिंक 2 मीटर के रेडियस में होगा, तो फिर वो उन सारे कैरेक्टर्स की 30 एचपी अपने अंदर डाल देगा, खींच लेगा। तो बहुत सही वो है ना इसकी स्किल, है ना। लेकिन यार आप लोगों को 3 सेकंड के लिए तो है यार, मतलब 3 सेकंड में क्या ही कुछ बिगाड़ लेगा। हाँ, और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर इसके पास 300 ईपी होगी तो फिर 2 बार यूज़ कर सकते हैं ओरियन की वो एबिलिटी। सो गाइस यार हम 3 सेकंड के लिए क्या ही करेंगे, और बार 150 ईपी यार कैसे लाएंगे। CS में होगा तो फिर भी ठीक है, CS में गुड। लेकिन आजकल यार CS क्या लोग मतलब खेलते तो है, लेकिन हमें BR में भी चाहिए यार एबिलिटी। BR में बार मशरूम खाओ और ये सब कुछ करो, तो बार EP आप कैसे लाओगे। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए है हमारा पहला कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन, मिगुएल। अब आप बोलोगे इसका क्या काम है, अब आप ज़रा इसकी एबिलिटी तो सुनो। गेन 200 EP बाय नॉकिंग डाउन एन एनिमी, मतलब कि जब भी आप एक एनिमी को मारोगे तो फिर आपको 200 EP मिल जाएगी। जैसे कि गाइस एक कंडीशन है गाइस, जैसे अब यार मैं 3-4 एनिमीज है भाई साहब, पूरी स्क्वाड है, मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड कैसे करूँगा, 1v4 कैसे करूँगा।
आ गया तुम्हारा भाई ओरियन। ओरियन पहनकर इसने एक आदमी को मारा, लेकिन और तब उसने मिगुएल नहीं लगा रखा था। अगर वो मिगुएल नहीं लगाएगा तो क्या होगा गाइस, वो एक ही बार अपना वो कर बन पाएगा। चलो ठीक है, सोचते हैं। उसके बाद 300 HP है, उसके बाद एक और बार बना, एक और एनिमी को मारे, लेकिन 2 एनिमी तो फिर भी बच गए। तो इसलिए आपको मिगुएल, तो गाइस चाहे आप अपने बाकी के 2 गाइस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा वाला इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है गाइस। मतलब ये तो सबसे मेन चीज़ है इसका। ओके, तो जैसे ही आप एक एनिमी को मारोगे, आप बने ओरियन, बॉल बने, एक आदमी को मारा, उसके बाद फिर से 200 EP मिली, फिर से बने, उसके बाद उसके बाद एक और को मारा, फिर 200 EP मिली, फिर से बने, उसके बाद फिर से मारा, उसके बाद फिर से 200 EP मिली, फिर लास्ट टाइम को मार दिया। 1v4 ईजी हो गया यार। और गैस ऐसे आप अनस्टॉपेबल बन सकते हो, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा मतलब मारने में भी थोड़ा सा अच्छा होना पड़ेगा। ओके, और जो नेक्स्ट जो हमारा है वो इम्पॉर्टेंट है। यस गैस, इतना भी ज़्यादा नहीं है, मिगुएल जितना नहीं है, लेकिन वही है, उसके बगैर ये थोड़ा सा मतलब हो नहीं पाएगा। तो वो ये जो मेन 2 है, ठीक है। अगर थर्ड वाला आपके पास है भी नहीं, वैसे तो होना चाहिए, वरना तो हम नूब रही हो, ठीक है। अगर नहीं भी है लेकिन तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तीसरा वाला, लेकिन है फर्स्ट मिगुएल और सेकंड फॉर्ड होना ही होना चाहिए गाइस। अब आप बोलोगे फॉर्ड क्यों? क्योंकि गाइस OB39 अपडेट के बाद फॉर्ड को ना रिवर्क कर चुका है, रिवर्क कर दिया है, मतलब उसकी एबिलिटी चेंज कर दी है, उसका बंडल चेंज कर दिया, उसका बहुत कुछ चेंज कर दिया, और उसकी एबिलिटी तो अच्छी बनाती है। अगर आप ओरियन के साथ उसको देखोगे तो वो अच्छी बन चुकी है। तो फिर उसकी एबिलिटी है कि वो हर 20 सेकंड में, 20 सेकंड उसका कूल डाउन होता है, हर 20 सेकंड में वो आपको 30 HP देती है। और स्पेशल चीज़ ये है कि जैसे ही आप एक एक्टिव स्किल अपने ऑन करते हो, जैसे आलोक, क्रोनो, डिमिट्री, सेंटिनो और ओरियन, वुकोंग, तो जैसे आप उन सबको ऑन करते हो तो वो कूल डाउन हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है। चाहे वो जैसे ही आप करोगे एक्टिव स्किल ऑन, वैसे ही वो आपको 30 HP दे देगा। तो फिर अब आप सोचो गाइस, ओरियन आपने पहन रखा है, आप बॉल बने, आपने 30 HP एक प्लेयर से खींची और आपको 30 HP फॉर्ड से भी मिल गई, तो आपके पास 60 HP हो चुकी है गाइस, मतलब आपको 60 HP फ्री में मिल चुकी है यार। मतलब अब ओरियन के कितने फ़ायदे हो चुके हैं, मतलब आप उसे हर एनिमी के बाद, हर एनिमी को मारने के बाद यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप बनोगे वैसे आपको 60 HP भी मिल जाएगी। और लाइक अगर आप इसे पहले से कंपेयर करोगे, 3 सेकंड के लिए बनता है और 300 HP चाहिए, 150 EP चाहिए होती है बनने के लिए। और यार आप खुद ही सोचो कितना बेटर हो चुका है। ओ गेम खत्म हो गया गाइस, एक और गेम प्ले शुरू करते हैं। सॉरी, अभी तीसरा वाला बचा है, तीसरा वाला गाइस लीव मत कर देना, बचा है अभी। ओके गाइस, तो मैंने नेक्स्ट गेम प्ले शुरू कर दिया है, और जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर स्किल है वो इतना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर हमारे मिगुएल और फॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, उनके अलावा मतलब अगर उनमें से एक भी नहीं होगा तो फिर ये अधूरी रह जाएगी। मिगुएल इसलिए क्योंकि आप फिर EP बार बार कहाँ से लाओगे, उसकी एबिलिटी यही तो है कि वो बार बार जैसे आप किल करते हो तो फिर आपको 200 EP मिल जाते हैं। फॉर्ड क्यों है, क्योंकि मतलब EP उसके लिए यूज़ होती है ना, HP को रिकवर करने के लिए, तो फिर वो फॉर्ड आपकी रिकवर कर देगा, तो फिर आपकी EP नहीं जाएगी। तो अभी तो EP सेविंग का ही हो गया। लेकिन ना जब आप ओरियन बने होते हो, आप डैमेज दे रहे होते हो, है ना, आप डैमेज दे रहे होते हो ना सबको, क्या कहते हैं 5-5 का 30 डैमेज देते हो एक आदमी को आप, लेकिन फिर दूसरा आदमी आकर उसे मार देता है पूरा, तो उसके पास किल चला जाता है, लेकिन 30 डैमेज तो आपने दिया ना, है ना। और उसके बाद आपने भी तो थोड़ा सा गन से मारा, तो फिर वो किल चोरी हो जाती है। तो फिर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारा थर्ड कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन है, उसके 2 टाइप्स है, एक तो हीलिंग का है और एक डैमेज का है। बस 4 डैमेज के और 2 हीलिंग के। और जो 2 हीलिंग के हैं वो है जोटा सबसे पहला, ठीक है। उसकी अभी इन सब की स्किल मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले सुन लो। जोटा हीलिंग का, वो एक फुटबॉल वाला होता है, मेरे को उसका नाम नहीं पता, लुक्वेटा करके कुछ होता है, वो है। और डैमेज का है वुल्फ्रा, एल्वारो, हयोटो और रफेल। अब सबसे पहले मैं आपको वुल्फ्रा की एबिलिटी बताता हूँ। वुल्फ्रा की एबिलिटी होती है कि अगर आप हेडशॉट देते हो ना किसी को भी, तो फिर उससे मतलब फिर उस हेडशॉट का डैमेज इंक्रीज़ हो जाता है अगर आप वुल्फ्रा पहनते हो।
जैसे जो तो फिर जो वन टैप मारते हैं ना लोग, या फिर जो हेडशॉट ज़्यादा मारते हैं लोग, उनके लिए तो वुल्फ्राई लेना चाहिए उन्हें थर्ड कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन में। जो लोग ज़्यादा ग्रेनेड और फ्लैश फ्रीज ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ग्लूमीटर, उसके लिए एल्वेरो होता है। उन सब के लिए एल्वेरो हो जाएगा, क्योंकि एल्वेरो एक्सप्लोजिव्स की रेंज और डैमेज बढ़ा देता है। उसके बाद आता है रेफेल। अब जो लोग स्नाइपर ज़्यादा यूज़ करते हैं उन सबको थर्ड कैरेक्टर स्किल में रेफेल डालना चाहिए, क्योंकि रेफेल स्नाइपर्स का डैमेज इंक्रीज़ कर देता है। और जो लोग ये क्या कहते हैं बॉडी ज़्यादा मारते हैं और वेस्ट के ऊपर ज़्यादा मारते हैं, तो फिर उन्हें हायोटो लेना चाहिए, क्योंकि हायोटो वेस्ट को पेनेट्रेट कर देता है, और अगर आप बॉडी भी मारते हो तब भी वो डैमेज इंक्रीज़ कर देता है उसका। तो गाइस अब हीलिंग वाले में चले जाते हैं। हीलिंग वाले मैंने मेन में नहीं बताया, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे नोटार और A124 बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन मैं 2 ही बता रहा हूँ। ओके, आप क्योंकि वो सारे थोड़े से कम ही HP करते हैं, जैसे 10-15 मेरे को नहीं पता। ओके, तो फिर सबसे पहला हमारा हीलिंग का करैक्टर है जोटा। अब जोटा अगर आप एक एनिमी को मतलब गन से मारोगे तो फिर वो थोड़ी सी आपकी HP रिकवर करता है, और जब आप उसे नॉक डाउन कर दोगे, मतलब उसे मार दोगे टोटली पूरा, तब वो आपकी 20% HP रिकवर कर देता है। उसके बाद आता है लुक्वेटा यार, फुटबॉल वाला, ठीक है, करैक्टर। वो हर एक आपकी जब भी आप किसी को मारते हो तब वो आपके HP वो करता है, हील करता है। तो गाइस अब आप देखो, ओरियन अब कितना ज़्यादा बेटर हो चुका है। पहले क्या था ओरियन, वो शील्ड बनता था, मतलब बॉल बनता था, और उसको डैमेज नहीं पड़ता था किसी भी चीज़ से, 3 सेकंड के लिए बनता था, और आप उसके लिए आपको 150 EP चाहिए होती थी। कहाँ से लाएगी EP कुछ पता नहीं है, लोग आपका किल चोरी कर लेते थे। तो फिर इसलिए सबने ओरियन छोड़ दिया, सेंटिनो, क्रोनो, आलोक और ये सारे डिमिट्री, केंटा और होमरी पहनने लगे। और कभी कभार कुछ करना होता था तब ओरियन की एबिलिटी लगा देते थे किसी पैसिव के अंदर ऐसे ही। लेकिन अब गाइस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन स्किल के बाद है कितना अच्छा हो चुका है। देखो बार बार एक एनिमी को मारने के बाद आपको 200 EP मिल जाती है। 150 EP से आप बॉल बन सकते हो, जिसमें बनने के बाद आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता है। उसके बाद आपका कोई किल भी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि आप ज़्यादा डैमेज देते हो उसको, और आप हील भी इतना ज़्यादा होते हो कि आपकी EP जाएगी भी नहीं। तो यार अब आप खुद ही देखो यार कितना अच्छा हो चुका है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, फिनिश।